सीते राम कथा हृदयम्। रघुवंश के कुलदीपक दशरथ महाराज को मिथिलाधीश के जनक महाराज के दूत का प्रणाम। शुभमस्तु। आप मिथिला से संदेश लेकर आए हैं, यह सुनकर बहुत संतोष हुआ। आपके महाराज ने आपके द्वारा जो संदेश भेजा उसे सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। आरंभ कीजिए। महाराज, मिथिला के अधिपति जनक महाराज ने आपके कौशल को अति सुमधुर वचनों में वर्णन किया है। मिथिलाधीश शांतिपूर्ण विदेह राजा ने आपकी कुशलता के वर्णन करने के पश्चात विश्वामित्र जी के साथ समालोचन कर यह संदेश भेजने की कृपा की है। वो क्या है, हमें पढ़कर सुनाएं। दशरथ महाराज, मेरी पुत्री को वीर शुक्ल बनाने की मेरी प्रतिज्ञा सर्वदा विदित थी। इसका ज्ञात कर क्रोध में निर्वीय हुए अनेक राजा अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए विदेह में आकर वीरता की परिमिति को पार करने के लिए सिद्ध हुए, परंतु धनुष्य को उठाने में असमर्थ रहे और लौट गए। ये विषय तो आपको ज्ञात ही है। वीर शुक्ल मेरी पुत्री को विश्वामित्र जी के साथ मेरे राजनिवास में आगमन किए हुए आपके ज्येष्ठ पुत्र ने प्राप्त किया है। महाराज, कोई भी उस महान शिव धनुष को नहीं उठा पाया, परंतु पूरी सभा के समक्ष आपके ज्येष्ठ पुत्र ने राम ने उसे भंग कर दिया। धनुष भंग कर अतिशुल्क वीरता का प्रदर्शन कर महात्मा रूपी राम को वीर शुक्ल सीता के साथ विवाह करवाना होगा। ऐसी की हुई प्रतिज्ञा को मेरी पूर्ण करने की इच्छा है। इस शुभ विवाह कल्याण के लिए आपकी सहमति भी आवश्यक रहेगी। उपाध्याय के समेत समस्त पुरोहित के साथ आप यहाँ आगमन करें। विजय हुए राम और लक्ष्मण को आप यहाँ मिल सकते हैं। आपका मंगल हो। आप यहाँ आगमन करें, हमारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की कृपा करें। आपके पुत्र के विवाह से होने वाले आनंद को आप प्राप्त करें। सदा आपका विश्वासी विदेह अधिपति जनक महाराज। आपके महाराज का संदेश सुनकर मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ। उचित है, इस विषय पर हमारे कुल गुरु और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके आपको ज्ञात करा देंगे। उस समय तक आप हमारे अतिथि गृह में जाकर विश्राम कीजिए। अवश्य महाराज, आपका प्रति उत्तर ज्ञात कर हमारे महाराज को ज्ञात करने के लिए मैं आतुर हूँ। मैं अब निर्गमन करता हूँ, आज्ञा दीजिए। शुभमस्तु। माताश्री को मेरा प्रणाम। आओ बैठो सीता। माताश्री, मिथिला के राजनिवासी सभी मेरे विवाह कल्याण के लिए हर्षोल्लास में, संतोष में जब कार्य करने में इतने व्यस्त हूँ, ऐसे में राज्य की महारानी आप ऐसा क्या विचार कर रही हैं? मैं कुछ और विचार नहीं कर रही हूँ सीता। मैं उस विवाह के बारे में सोच रही हूँ। विवाह के बारे में विचार? इतने समय तक महाशिव धनुष को किसी ने नहीं उठाया। मेरा विवाह कैसे होगा इसी चिंता में थे। अब उस विचार के परिहार होने के पश्चात अब क्या चिंता है माताश्री? सीता, तुम पर हमारा जो अपार प्रेम है, उसी कारण तुम्हारे विवाह के लिए प्रति क्षण हमें उसका ही विचार रहता है। अभी अयोध्या के लिए शुभ संदेश भेजा जा चुका है। उसके उत्तर के रूप में वहां से शुभ संदेश आएगा अथवा वो निराकृत होगा, इसी पर मैं विचार कर रही थी। माताश्री, अब आपको विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है माताश्री, यही मेरी भावना है। इस विवाह को संपन्न होना ही होगा, इसी कारण शिवधनुष भंग हुआ और अब सब इसी आशा में हैं कि इसके साथ गुरुवर की सहमति प्राप्त होगी। आपकी भी ऐसी इच्छा हो तो उत्तम होगा। सीता, तुम्हारा मन सदा शुभ का ही विचार करता रहता है। वो हमेशा सब कुछ शुभ ही होगा ऐसी आशा करता है।
अच्छों के साथ अच्छाई होता है, ये धर्म का नियम है। परंतु कुछ दुर्जनों के कारण, दुर्घटना के घटित होने के कारण निराशा होना तो सहज है। माताश्री, महर्षि गण, पराक्रमी गण, धर्मिष्ठ पिताश्री एवं अन्य सज्जन कुलों के एकत्र होने के पश्चात किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होगी, किसी भी दुर्जन का षड्यंत्र पूर्ण नहीं होगा। ऐसा विचार कर आप निश्चिंत हो सकती हैं माताश्री। अवश्य सीता। मन में यदि कोई चिंता हो तब छोटों को बड़े समाधान करें, ये सहज है। अब जब मेरे मन में चिंताएं हैं तब तुम समाधान कर रही हो, ये तुम्हारा गुण ही मुझे अत्यंत पसंद है। महाराज की जय। हमारे महाराज के संदेश का यदि आप उत्तर प्रदान करें तो मैं मिथिला के लिए प्रस्थान कर सकता हूँ। हाँ अवश्य। आपके महाराज द्वारा भेजे गए संदेश को मैंने हमारे गुरुवरों और मंत्रियों के समक्ष रखा। वो अत्यंत आनंदित हुए। आपके महाराज के आह्वान के अनुसार संतोष में मिथिला के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी। हमारे गुरुवरों के सलाह के अनुसार मैं और हमारा समस्त परिवार संतोष से मिथिला में आगमन कर सीताराम के विवाह के लिए जो आवश्यक सहायता करनी होगी वो हम अवश्य करेंगे। मैं धन्य हुआ महाराज, धन्य हुआ। ऐसे मंगलमय विषय को आपसे हमारे महाराज को सुनाने का कार्य मुझे मिला है। इस पूर्ण कार्य के लिए मैं धन्य हुआ महाराज। मैं इसी क्षण मिथिला प्रस्थान करता हूँ। अवश्य सकुशल जाइए। साथ ही हमारा समस्त परिवार मिथिला में आगमन करने वाला है। इसके उपयुक्त जो भी व्यवस्था की आवश्यकता है अपने महाराज से कहकर पूर्ण कीजिए। अवश्य महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। शुभमस्तु। प्रणाम ब्रह्म ऋषि। गुरुवर को नमो नमः। आसन ग्रहण कीजिए। मिथिलाधीश जनक महाराज, मुनिश्रेष्ठ शतानंद जी, आपके मुख अरविंद को देखने पर कोई विषय आपको आतंकित कर रहा है ऐसा प्रतीत होता है। हाँ मुनिंद्र, मेरे जीवन में पहले कभी न देखे गए भाग्य के दिन अब आ चुके हैं। परंतु सीताराम के कल्याण महोत्सव का आयोजन करना उतना सुलभ नहीं लगता। यही विषय हमें आतंकित कर रहा है। हाँ महर्षि, हमारे महाराज को सीता को प्राप्त किए हुए दिन से अभी तक जो भी अद्भुत घटनाएं घटित हुई हैं, सीता के विवाह का महत्व अब बोध हुआ। श्री रामचंद्र द्वारा शिव धनुष भंग हुए क्षण से ही पूरी मिथिला नगरी सीता विवाह के उस अभूतपूर्व क्षण के लिए अति उत्साहित हो रही है। ये आतुरित संभ्रम सभी आप जैसे मुनिवर की उपस्थिति से निरांतकित रूप से आयोजित होगा, इसका हमें विश्वास है। हे मुनिवर, इस कल्याण कार्य के प्रेरक शक्ति तो आप ही हैं। ये कल्याण कार्य को आपके नेतृत्व में यशस्वी आयोजन करने की आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपका विनय, कार्य श्रद्धा, आयोजित किए हुए कार्य को सुललित रूप से चालन करने की चाकचक्यता, जागरूकता अधिक प्रशंसनीय है। जनक महाराज, दैवी प्रेरणा के समक्ष हम तो केवल निमित्त मात्र है। मिथिला में आयोजित होने वाला विवाह कल्याण महोत्सव केवल राम और सीता का विवाह है ऐसा मत सोचिए। ये भविष्य के लोक कल्याण की पूर्व सूचना है महाराज। यह देवताएं मुनिवरों के निरीक्षित विवाह होने के कारण उन सब की संपूर्ण छत्र छाया एवं आशीर्वाद से यह विवाह महोत्सव
निर्विघ्न और निरांतकित रूप से आयोजित होगा। आतंक की आपदा ही नहीं है। धन्योस्मि मुनीन्द्र, धन्योस्मि। इष्टार्थ सिद्धिरस्तु। सीते राम कथा हृदयं